Very good morning to all of you. I hope you all are doing very good in your academics as well as in your life. लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि equations of motion that was derived by Sir Isaac Newton, how we can derive by the calculus method. In today's class, we are connect here to solve a new topic that is related to our unit and dimension chapter that is known as the significant figures. And in next video, we will talk about the round of any numbers, how we can round off the given digit up to 3 digit, 4 digit, whatever examiner want. By the way, in today's class, without delay any time, we have to start our today's topic that is related to significant figures. Significant figures is a very important topic from your exam perspectives. Significant figure will be help you, and round off also will help you to solve a large calculation numerical in very short terms with the help of approximation. So in today's class, we will discuss here how we can solve these numericals very fast. But before solving the numericals, I will tell you what is the basic concept of significant figures. Then we will able to solve good and good levels question. So first one, what are the significant figures? According to the name, we can say figures that is related to the number. These are the numbers. And when I wrote that significant figures, that means these are the numbers. So numbers we can say it can be 0 and it can be non-zero. तो हमारे पास में जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो 0 होंगे या वो नॉन जीरो होंगे. ये मतलब था फिगर्स का ओनली. फिगर्स मीनिंग टू नंबर. नंबर कैन बी 0 एंड इट कैन बी नॉन जीरो. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट? सिग्निफिकेंट दैट हैव द इम्पोर्टेंस. वो नंबर जिनका हमारे कैलकुलेशन के अंदर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होता है, उन नंबर्स को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट नंबर्स बोलते हैं. वो चाहे आपका नॉर्मल नंबर हो, वो चाहे आपका कोई मेजरमेंट का नंबर हो. अब हमें इन सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो हम आज की क्लास में सीखेंगे. ओके. तो सबसे पहली बात कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. या तो वो फिगर आपका 0 होगा या वो फिगर आपका नॉन जीरो होने वाला है. अब दूसरी कंडीशन कि ये जो नंबर हो सकते हैं ये आपके पास में डेसिमल वाला नंबर भी हो सकता है एंड आपके पास में नॉन डेसिमल फिगर भी हो सकता है. तो इन दोनों के बारे में अपने को देखना होगा कि अगर डेसिमल के अंदर 0 नॉन जीरो है देन हम क्या करेंगे, और अगर नॉन डेसिमल के अंदर 0 और नॉन जीरो है उस कंडीशन में हम क्या करेंगे. फर्स्ट कंडीशन, मैं आपको 3 टाइप्स के जीरो बताता हूँ. जीरो कितने टाइप्स के होते हैं, और हमारे पास में अगर हम नंबर्स की बात करते हैं, डिजिट की बात करते हैं, तो डिजिट हमारे पास ओनली और ओनली 10 होते हैं. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. ये आपके पास में डिजिट्स होते हैं. अगर आप इनको कंबाइन करते हो जैसे 1 0 2 1, तो ये आपके पास में फिर नंबर्स बनते हुए जाते हैं. तो हमें यहाँ पर बेसिकली डिजिट्स के बारे में बात करनी है. सिंगल नंबर की हम बात करेंगे. मेन गेम जो ये है वो ये है कि हमने इन नंबर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया. एक तो आपके पास में जीरो, एक है नॉन जीरो. तो ऑलवेज रूल नंबर 1 ये कहता है कि ऑलवेज जो आपके पास में नॉन जीरो है ये आपके पास में सिग्निफिकेंट फिगर की कैटेगरी में काउंट होंगे. ऑलवेज नॉन जीरो आर कंसीडर सिग्निफिकेंट फिगर्स. हमेशा जो नॉन जीरो डिजिट है उनको आप सिग्निफिकेंट नंबर की कैटेगरी में काउंट करेंगे. गेम आ जाता है जीरो के ऊपर. जीरो हमारे पास 3 टाइप का होता है. फर्स्ट जीरो आपके पास में होते हैं लीडिंग जीरो. ठीक है. लीडिंग दैट मीन्स वो जीरो जो लीडरशिप करते हैं, और लीडरशिप किसी भी नंबर के स्टार्टिंग में आती है, तो इनको बोलते हैं स्टार्टिंग जीरो. ठीक है. सेकेंड कंडीशन हमारे पास में आ जाती है ट्रेलिंग जीरो की. ट्रेलिंग जीरो वो जीरो होते हैं जो एंड के अंदर आते हैं.
और थर्ड जीरो हमारे पास में हो जाता है ट्रैप्ड जीरो। ट्रैप्ड जीरो वो जीरो होता है जो डिजिट के बीच में आता है, दो नॉन जीरो के बीच के अंदर आने वाला जो जीरो होगा उसको हम कहेंगे ट्रैप्ड जीरो। और इन तीनों ही जीरो की अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम इनको सिग्निफिकेंट या बिना सिग्निफिकेंट के अंदर क्लासिफाई करते हैं। तो मैं अगर यहाँ रूल नंबर 1 लिखता हूँ तो मेरा रूल नंबर 1 ये कहता है, रूल नंबर 1 ये बोलता है कि ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। सारे के सारे नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि 154 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो आप कहेंगे 1, 2 और 3। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछता हूं 3587 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है तो आप कहेंगे 1, 2, 3, 4। यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आई थिंक ये आपके क्लियर होगा। रूल नंबर 2 ये कहता है कि जीरो का क्या हुआ। तो हम जीरो को पढ़ने से पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि आपके पास में जो नंबर गिवन है वो डेसिमल का है या नॉन डेसिमल का है। तो सपोज करो कि आपके पास में जो नंबर है वो नॉन डेसिमल है, नॉन डेसिमल नंबर आपको गिवन है। इस कंडीशन में अगर जीरो आएगा तो वो 3 टाइप का होगा, और डेसिमल में भी आएगा तो भी वो 3 टाइप का होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर नॉन डेसिमल में जीरो आया तो उसमें आप बोलेंगे कि सर अगर पहला जीरो हमारे पास में आ गया लीडिंग जीरो, तो क्या इसको हम सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे। एग्जाम्पल देखो, 0, 1, 2, ये वाला जो जीरो है शुरुआत वाला, दैट इज द लीडिंग जीरो। नॉन डेसिमल में इस जीरो को काउंट नहीं करते और इसमें 1 और 2 दो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। सेकंड रूल कि अगर हमारे पास में ट्रेलिंग जीरो आया तो, अगर हमारे पास में ट्रेलिंग जीरो आया तो कैसे, 1, 2 और 0, ये वाला जीरो अगर लास्ट में चला गया तो हम ट्रेलिंग जीरो को भी बिना डेसिमल के अंदर काउंट नहीं करते हैं। तो इसमें आपके पास में केवल और केवल अगेन दो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तीसरा रूल ये है कि अगर आपके पास में ट्रैप्ड जीरो हुआ, अगर आपके पास में ट्रैप्ड जीरो हुआ और वो जीरो इस तरीके से इनके बीच में आ गया, तो अब इस जीरो को भी हम सिग्निफिकेंट फिगर की कैटेगरी में काउंट करेंगे एंड देयर विल बी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आई होप आपको जीरो की कंडीशन नॉन डेसिमल के अंदर समझ में आ गई होगी। अगर यहीं मैं लिख देता डेसिमल फिगर तो उस कंडीशन में क्या होता उसको भी ध्यान से समझो और हमारे रूल्स कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपके पास में डेसिमल नंबर होता देन क्या होता, तो देखो, अगर आपके पास रूल नंबर 1 ये कहता है कि लीडिंग जीरो है हमारे पास में, अगर हमारे पास लीडिंग जीरो है कैसे कि 0.012, तो लीडिंग जीरो को कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर की कैटेगरी में काउंट नहीं करते, चाहे डेसिमल हो चाहे नॉन डेसिमल हो। तो इस वाली कंडीशन में भी ये और ये दो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। ओके। सेकेंड रूल ये कहता है कि अगर आपके पास में ट्रेलिंग जीरो हुआ तो, ट्रेलिंग जीरो का मतलब कि अगर जीरो हमारे पास में डेसिमल के बाद आया, कैसे 1, 2.0, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जो आपका ट्रेलिंग जीरो होता है और डेसिमल के नंबर के अंदर ट्रेलिंग जीरो आएगा तो इसको सिग्निफिकेंट फिगर की कैटेगरी में काउंट करते हैं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग डेसिमल आएगा और डेसिमल हटेगा तो नीचे जीरो लगेंगे, तो इसकी वैल्यू, तो यहाँ 1, 2, 3 यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। थर्ड रूल ये बोलता है कि अगर आपके पास में ट्रैप्ड जीरो हुआ तो ट्रैप्ड जीरो के केस के अंदर 1.02, तो इसको हम सिग्निफिकेंट की कैटेगरी में काउंट करते हैं। ट्रैप्ड जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा और लीडिंग जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट के अंदर, और इतने से ही रूल थे। ठीक है, तो नोट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रैप्ड जीरो जो होते हैं, ट्रैप्ड जीरो जो होते हैं वो ऑलवेज सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, एंड जो लीडिंग जीरोज होते हैं वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते, कभी भी। और बात रही कि जो आपके पास में ट्रेलिंग जीरो होगा, वो ट्रेलिंग जीरो डिपेंड करता है कि आपका नंबर डेसिमल है या नॉन डेसिमल है। अगर हमारा नंबर डेसिमल का हुआ
तो हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर की कैटेगरी में काउंट करते हैं। अगर हमारा नंबर विदाउट डेसिमल हुआ तो हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर की कैटेगरी में काउंट नहीं करते। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम इसके कुछ एक एग्जांपल्स कर लेते हैं, जिससे ये हमारे माइंड में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक रूल और है छोटा सा, कि हम पावर्स को कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर की कैटेगरी में काउंट नहीं करते, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ रूल नंबर 3, डू नॉट काउंट पावर्स, डोंट काउंट पावर इन सिग्निफिकेंट फिगर। लाइक आपको बोल दे 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, बताओ कितना सिग्निफिकेंट है, तो ओनली 3, सो इट विल बी 1। एक सिग्निफिकेंट फिगर है और वो एक कौन सा है, 3। और इसके अंदर ये है, बस इतने से रूल है और इसमें कुछ नहीं। हाँ, एक रूल और है कि अगर किसी भी नंबर के पीछे यूनिट लगी हुई है तो उसके अंदर आपको ट्रेलिंग जीरो भी काउंट करने हैं। जैसे कि मैंने बोल दिया 300, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर जो है वो 1 है, 3। अगर मैंने बोल दिया 300 मीटर, अभी यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, इन 2 जीरो को भी हम काउंट करेंगे। दैट इज रिलेटेड टू ट्रेलिंग जीरो कंडीशन। तो ये थोड़ी सी चीजें अपने को रिमेंबर रखनी है। अब हम इसके अगर कुछ एक एग्जांपल करते हैं तो आप इनके आंसर्स कमेंट में देंगे। फर्स्ट वाला अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 3.5080, सेकेंड वाला मैं लिख देता हूँ 4.0025, थर्ड हमारे पास में है 300.00, फोर्थ हमारे पास में है 0.120100, और फिफ्थ हमारे पास में है 0.2750120। तो इनके आप आंसर्स कमेंट में देंगे। इनमें एक का आंसर मैं बता देता हूँ, इस वाले का आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर ये होगा सिग्निफिकेंट 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसमें 6 सिग्निफिकेंट होंगे, क्योंकि ये वाला जीरो तो है आपका ट्रैप्ड और ये वाले हैं आपके ट्रेलिंग, और ट्रेलिंग के अंदर भी हमारे पास में डेसिमल है, तो हम इनको काउंट करेंगे तो आंसर आएगा 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आप 1, 2, 3 और 5 इन 4 के आंसर मुझे कमेंट में देंगे, ठीक है। एंड कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट के अंदर पिन करके रख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। हम आने वाले टाइम में इसमें एनडीए का भी जो PYQ सीरीज कंसेप्चुअल टॉपिक है उनको स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू।